आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड है तो फर्म पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर अलाउड नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। अगर फर्म इन पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक इनकम होता है। फर्म उसकी जर्नल एंट्री पास करेगा, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, चूंकि ये एक इनकम है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या है, एक चार्ट सा के फॉर्म में समझेंगे। ऊपर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसको दो पार्ट में बांट लेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। याद रखेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। और दूसरा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर ही फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में अलाउड है तो। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तीन सिचुएशन होते हैं। पहला है रेगुलर ड्राइंग, दूसरा है इर्रेगुलर ड्राइंग और तीसरा है स्पेशल केसेज। अब रेगुलर ड्राइंग के अंदर भी तीन केसेज बनते हैं, मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग और ड्राइंग फॉर ए सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड में भी 5 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, कुछ भी। अब मंथली, क्वार्टरली और एनुअल और सर्टेन पीरियड, इन तीनों के अंदर अगेन तीन तीन सिचुएशन बनते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 9 केसेज हो गए। अभी 9 केसेज में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। अगर तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, अगर मंथली ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल ड्राइंग होगा। अगर क्वार्टरली है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो टोटल ड्राइंग होगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 4 महीने होते हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल लेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बनेगा। तो एक क्वार्टर 3 महीने का होता है और एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जो भी क्वार्टरली ड्राइंग होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग आएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको रेट, वो अमाउंट वो रेट लिखते हैं, उसके नीचे 100 लिख देते हैं। अब एवरेज पीरियड समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब टिल द एंड ऑफ द ईयर। इस तरह से एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब जैसे क्वार्टरली ड्राइंग है और क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ किया, तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से ईयर एंड तक, मतलब 12 मंथ्स। और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से ईयर एंड तक, मतलब 3 महीने, मतलब 12 + 3
अपॉन 2, इस तरह से 7.5 मंथ होंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग में। इर्रेगुलर ड्राइंग में दो मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। पहले को सिंपल मेथड कहते हैं, दूसरे को प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। जो सिंपल मेथड है उसको, उस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। अब जरा ये भी समझ लेंगे कि रेगुलर ड्राइंग में दो बातों पर ध्यान देंगे। एक तो उसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। दूसरी बात, हर मंथ उसका डेट फिक्स रहेगा। जैसे बिगिनिंग है तो एवरी मंथ के फर्स्ट को होगा, एंड है तो एवरी मंथ के लास्ट को रहेगा। तो ये दो बातें अगर फिक्स्ड हैं तो रेगुलर ड्राइंग है, ये फिक्स नहीं है तो इर्रेगुलर ड्राइंग है। तो इर्रेगुलर ड्राइंग के अंदर सिंपल मेथड के लिए ऊपर में कैपिटल लेटर में हमेशा याद रखेंगे, टेबल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे 4 कॉलम बनाएंगे, डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग, फिर पीरियड और इंटरेस्ट। डेट लिखा, डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट लिखा, और पीरियड का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा। और फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, वो जो अमाउंट है ईच ड्राइंग का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो पीरियड है। जैसे मंथ में 11 मंथ है तो 11/12 इंटू 100 करेंगे। अब हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। फिर उन सारे इंटरेस्ट को टोटल कर लेते हैं, वही टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम ही बनाएंगे। ऊपर में लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। 4 कॉलम, डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग, पीरियड एंड प्रोडक्ट। डेट ऑफ ड्राइंग लिखा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, फिर अमाउंट लिखा ड्राइंग का, फिर पीरियड वैसे ही लिखा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद प्रोडक्ट का मतलब वो ड्राइंग का अमाउंट इनटू जो पीरियड है उसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रोडक्ट होगा। समझने के लिए हम लोग वहां पर अमाउंट के नीचे कॉलम ए भी लिख सकते हैं, पीरियड के नीचे कॉलम बी भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट में सी इक्वल टू ए इंटू बी कर लें तो समझने में अच्छा रहेगा। फिर सारे प्रोडक्ट्स को टोटल कर लेते हैं और उस पूरे टोटल पर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। मतलब टोटल ड्राइंग जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ दैट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इनटू 1/12, उससे जो अमाउंट आएगा वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अब आते हैं हम लोग स्पेशल केसेज में। स्पेशल केसेज 2 होते हैं। पहला कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मेंशन किया होता है। याद रखेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं अमाउंट विथड्रॉन 10,000 एवरी मंथ। अब वो एवरी मंथ देखा तो रेगुलर ड्राइंग सोचने लग गए। नहीं, डेट पर ध्यान देना है, मंथ पर नहीं। मंथली बोला है मतलब स्पेशल केस है, और पर्टिकुलर डेट बोल दिया तब रेगुलर डेट है, रेगुलर केस है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग का अमाउंट है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीरियड इग्नोर कर देते हैं, पीरियड नहीं लगाना है। वो अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मार्च को विड्रॉ किया, तो कई बार गलती से 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा पीरियड को इग्नोर करना है अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो। अब
दूसरा स्पेशल केस है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आगे पर एनम नहीं लिखा होता है। अगर पर एनम नहीं लिखा है, पिछले केस में जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया होता है ना, तो 6 मंथ का लगाएंगे। ये इस बात को ध्यान में रखेंगे, पीरियड इग्नोर नहीं करेंगे, 6 मंथ का लगाएंगे। लेकिन जब पर एनम नहीं लिखा होता है ना, तब पीरियड को इग्नोर कर देते हैं, अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। लेकिन जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है ना, तो 6 एवरेज पीरियड ले लेते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। जो ड्राइंग है दैट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब अगर पूरे साल भी मंथली ड्राइंग हुआ है तो 6 मंथ लगाएंगे, 6 महीने हुआ है तो 3 महीना एवरेज पीरियड लगाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे, ये करेक्शन कर लेंगे। बंद कर।